ओम। जीवन में हमेशा याद रखिए, कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेगा जैसे बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की, श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय की। उससे पहले 2 अध्यायों की बात करता हूं। पहला अध्याय जिसमें अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। धनुर्धर अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आपका धर्म ही आपसे कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरिए, और युद्ध क्षेत्र जो है वो अंदर है, वो बाहरी युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 2 मार्ग हैं जिससे ये कर्म होता है, जिससे युद्ध भूमि में उतरा जा सकता है। निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें हार जाते हैं तब भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे और जीत जाओगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। स्वर्ग का मतलब है स्वर में विचरण करने की, स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता। स्वर यानी कि जब तक मेडिटेशन में उतरते हैं तो आपका ध्यान लगने लग जाए, इतनी क्षमता आप अर्जित कर लोगे। अगर आप इस युद्ध भूमि में उतर जाते हो और अगर जीत जाते हो, अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। तृतीय अध्याय की जब शुरुआत होती है तो धनुर्धर जो है इसी पर सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि आपने निष्काम कर्म योग के बारे में कहा था कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब मुझे बस ये बताइए कि 2 रास्ते मेरे सामने हैं, मेरे लिए कौन सा सही है, कौन सा रास्ता है जिससे मुझे श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष मिलेगा। अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं तो आप जरूर पूछेंगे कि कौन सा रास्ता दोनों में से सबसे ज्यादा सरल है। भगवान श्री कृष्ण तृतीय अध्याय की शुरुआत में ही इस प्रश्न का समाधान बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तृतीय अध्याय का सार। मेरे शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी बात। ये सारा ज्ञान जो है मैं आप तक साझा कर रहा हूं। ये मैंने प्राप्त किया है, पढ़ने की कोशिश की है। यथार्थ गीता जो कि स्वामी जी द्वारा रचित है, महाराज द्वारा रचित है, लिखी गई है, उसमें से जो मैं समझ पाया बस आप तक आज साझा कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं शुरुआत में कि संसार में जो सत्य शोध की 2 धाराएं हैं,
ये मेरे द्वारा पहले कही गई है। पहले का मतलब ये नहीं कि सतयुग में या त्रेता युग में, पहले का मतलब अभी दूसरे अध्याय में जो जस्ट पहले बताया, दूसरे अध्याय में ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्मयोग जो है, कर्मयोग जो है वो उन्होंने बताया। भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में ही कहते हैं कि दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। श्री भगवान उवाच न कर्मणा मनारंभ निष्कर्म्य पुरुषोश्रते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कहते हैं कि हे धनुर्धर अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की जो लास्ट स्टेज है वहां तक पहुंचता है, और ना ही जो आरंभ कर दिया था, ध्यान जो क्रिया आरंभ कर दी थी उसको त्यागने से उस परम सिद्धि तक पहुंचता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम, कर्म मार्ग अच्छा लगे, ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, दोनों ही माध्यमों से मैं कर्म तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे, हम तो निष्कामी हो गए। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग हो, भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं कि कोई भी डाउट न रह जाए, कोई भ्रांति न रह जाए। ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वो तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है बिना कर्म करे ही, तो वो सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वो झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कर्यते हावशः कर्म सर्व प्रकृति जन गुणे। यानी कि कोई भी पुरुष, कोई भी इस दुनिया में किसी भी समय में, किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कोई न कोई कर्म हो रहा होगा। अगर आप सोते हैं तब भी आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं वो चल रही होती हैं, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उससे विवश होकर के पुरुष जो है वो कर्म करता है। पुरुष का मतलब यहां पर नर नारी दोनों से नहीं है। प्रकृति जब तक है और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक है तब तक कोई भी पुरुष कर्म के बिना रह नहीं सकता। वो जो गुण है उससे कर्म करवा लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतगुण, रजगुण और
तम गुण यानी कि तामस से ये 3 गुण जो हैं इनसे ऊपर उठना है। यही वो अर्जुन को आगे निर्देश देंगे। बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करते हैं, करना चाहते हैं कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब कर्म की बात आती है, कौन सा कर्म करना है, तो श्री भगवान गीता में कहते हैं नियतम कर्म कुरु त्वं जायो या कर्मणः शरीरम यत्रापि चते न प्रसिद्धयत कर्मणः। हे अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चुना हुआ है। उसी नियत कर्म को जो सेलेक्टेड हैं उसी को करना है। और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि अगर आपने शुरू कर दिया मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दी, तो थोड़ी भी अगर आप डिस्टेंस चल लेते हैं, उस रास्ते पर आप चल देते हैं, तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो कर्म है, ये जन्म मरण का जो भय है, जिस चक्र में हम घूमते चले जा रहे हैं, एक जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और कौन सा कर्म है और उसे आगे डिफाइन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब है कि हमें भगवान का नाम लेना है। नाम ही नहीं लेंगे तो भगवान की तरफ हम कैसे जाएंगे। नाम जपना शुरू कर दें तब भी आप उस विधि को, आराधना को, विधि को, पूजा की विधि को, ध्यान की विधि को पकड़ सकते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहने का मतलब है कि अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वो हरकत कर्म है, जिससे कि यज्ञ पूर्ण होता है। तो कर्म एक डिसाइड की हुई, एक सेलेक्टेड प्रोसेस है। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है, क्या वो कर्म नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। जो कुछ और हो रहा है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है दिन रात दुनिया में, जिसमें व्यस्त हो रखी है, वो इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। क्योंकि कर्म तो मोक्ष से अशुभात, यानी कि जो शुभ अशुभ संसार बंधन है,
उससे छुटकारा दिलाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन उस यज्ञ को पाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए संग दोष से अलग रह करके बहुत अच्छे से आपको कर्म का आचरण करना है, और संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता नहीं है। अब ये समझ में आ गया कि यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, लेकिन सवाल यह है कि यज्ञ है क्या, कैसे उसे करना है। इसके लिए पहले यज्ञ की बातें मिलाते हैं, बताते हैं, बल्कि ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। श्री भगवान कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशिष्य तमेशवो अपृष्ट कामधुक। इस श्लोक का अर्थ बड़े ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये जो यज्ञ है तुम्हारी जो इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी जो कामना है उसकी पूर्ति करेगा। प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ सहित प्रजा को रचा। प्रजापति कौन है? जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है, वो महापुरुष प्रजापति है। कहते हैं कि जब तक आपसे वो भजन ना करवाया जाए तब तक आप वो भजन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता। जब आप किसी एक सद्गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं और ध्यान में अपना मन लगाने लगते हैं, तब वो सद्गुरु स्वयं आपसे वो भजन करवाने लगते हैं। बस यही वो प्रजापति ब्रह्म की यज्ञ सहित जो रचना है, जो यज्ञ सहित प्रजा को रचा है, बस यही है। वो जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, वो महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ब्रह्म है, ब्रह्मा है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की जो असली क्रिया है, जब वो शुरू हो जाती है तो बुद्धि जो है उसका उत्थान होने लगता है और डेवलप होने लगती है। शुरू में वो ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है, इसलिए वो ब्रह्मविद कहे जाते हैं। विकार जो हैं, जो बुराइयां हैं, वो और कम हो जाती हैं, तो फिर वो ब्रह्म विदुर कही जाती है। फिर थोड़ी थोड़ी और जब वो आगे बढ़ने लगती है, डेवलप होने लगती है, तो ब्रह्म विद्यान कहलाती है। ये वो अवस्था होती है जिसमें जो महापुरुष है, जो संत है, वो दूसरों को भी उस रास्ते पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और जब बुद्धि की पराकाष्ठा आ जाती है, जो लास्ट स्टेज है, वो ब्रह्म विरिष्ट कहलाते हैं, वरिष्ठ कहलाते हैं, यानी कि ब्रह्मविद की वो स्टेज
जो लास्ट स्टेज है, जो ब्रह्मविद रिष्ट कहलाते हैं, यानी कि ब्रह्मविद की वो स्टेज जिसमें इष्ट प्रवाहित है, ऐसी जो स्थिति वाले महापुरुष हैं वो ध्यान में प्रवेश करवाने का अधिकार रखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यज्ञ सहित प्रजा की रचना, प्रजा की जो है वो प्रजापति ब्रह्म ने की। वो संस्कार मिलते हैं जब आप ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं कि आपका मन ध्यान में लगने लगता है, आप वाकई में उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो परमात्मा को पाने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में, इस यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, देवी संपत्ति की उन्नति करो। मतलब कि जो पुण्य है उसे कमाना शुरू करो, जो अच्छे विचार हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो, जो बुरे विकार हैं उन्हें हटाना शुरू करो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुज्यते ते ग्वपम पापा ये पंच त्यात्म कारणात्। यज्ञ जब पूर्ण होता है, जो उससे अन्न बचता है उसको खाने वाले जितने संत जन हैं, जितने अच्छे लोग उस रास्ते पर चले, सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब आप इतने सारे पुण्य एकत्र करते हैं, यज्ञ आपका पूर्ण होने लगता है, फिर जो अन्न बचता है वही समय है, वही ब्रह्म काल है, वही पूर्ति काल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो जो शेष बचा हुआ ब्रह्म है वही अन्न है, और संपूर्ण प्राणी जो हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्मेति, वेदांत अन्न परमात्मा ही है। परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जब आप यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं, जब आप यज्ञ की प्राप्ति कर लेते हैं, और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो जो प्रोसेस है उसको और आगे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम मात्र 3 अध्याय में पहुंचे हैं, अभी 15 अध्याय और बाकी हैं। अगर आप जीवन में आध्यात्म सुनना चाहते हैं, अगर आप परमात्मा तक की दूरी, वो डिस्टेंस तय करना चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तृतीय अध्याय के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। भगवान दूसरे भाग में तीसरे अध्याय की बात करते हैं, उन महापुरुष की जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष भी आचरण करते हैं, बाकी पुरुष भी उसके अनुसार करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा करते हैं,
हम भी ऐसा ही करेंगे। पूरी दुनिया उसको फॉलो करने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्य वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो महापुरुष जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, और कर्म और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अप्राप्त रह जाती है। लेकिन तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं। कहते हैं कि तब भी मैं कर्म करता हूं, आराधना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रिता माम वर्तमनु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। वो कहते हैं कि अगर मैं सावधान होकर के कर्म में न बरतूं तो मनुष्य जो है मुझे फॉलो करेगा, मेरे वर्ताव के अनुसार वर्तने लगेगा, वैसे ही काम करने लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या मेरा अनुकरण बुरा है? वो कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण और कर्म का जो विभाग है, इसको तत्वविद जो परम तत्व परमात्मा की जानकारी रखते हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, उन महापुरुषों ने देखा है। उन्होंने देखा है कि संपूर्ण गुण जो हैं वो गुणों में ही बरत रहे हैं, और ऐसा मानकर कि वो इसमें उलझते नहीं हैं, आसक्त नहीं होते। तत्व का मतलब है परम तत्व परमात्मा, ना कि वो 5 या 25 तत्व जैसे कि लोग इमेजिन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है और कोई तत्व नहीं। जो गुणों को पार करके वहां तक पहुंच गया, वो देखता है कि गुण जो हैं वो गुण में बरत रहे हैं। अगर तामसिक गुण हैं तो आलस्य होगा, नींद आएगी, कर्म में प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं होगा, कर्म में प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा कि ध्यान करना है, सोचना ही नहीं इस बारे में। अगर राजसिक गुण होगा तो ध्यान से पीछे न हटने का स्वभाव आएगा, स्वामी भाव से यही परमात्मा है, इन्हीं की सेवा करनी है, कर्म होने लगेगा। और अगर सात्विक गुण आ गया तो फिर जो है वो ध्यान समाधि वो अनुभव होने लगेगा। आपको चिंतन आप करने लगेंगे, नॉन स्टॉप मेडिटेशन होने लगेगा, ध्यान होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण अपना काम करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते रहते हैं, ऐसा समझकर कि वो जो स्वरूपस्थ महापुरुष है, वो जो दृष्टा है, वो कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने इन गुणों को पार नहीं किया, जो इन त्रिगुणों में उलझे हुए हैं,
उन्हें लगातार कर्म में आसक्त रहना है, लगातार भक्ति करते रहनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मा चेतसा निरासी निर्मो भक्त्या युद्धस्व विगत ज्वरः। इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में ही अपने चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ हो जा, और जितने कर्म हैं उनको मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के युद्ध कर। आप कहेंगे, जब ध्यान करना है तो युद्ध क्यों करना है? दरअसल जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब आप योगा में, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो असली जो विकार है वो आप पर अटैक करने लगेंगे। ऐसे ऐसे थॉट आने लगेंगे जो शायद पहले कभी नहीं आए होंगे। जब आप जैसे जैसे अपने अंदर सिमटते चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो नहीं आने चाहिए। उन्हीं विचारों को हटाना, उन विकारों को हटाना ही युद्ध करना है। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही, उसको समझना बहुत आवश्यक है। श्री भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा नुष्टिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। वो कहते हैं कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म को कॉपी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छा साधक है, वो इस तरीके से कर रहा है, हम भी उसी तरीके से करते हैं, तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। वो कहते हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, जैसा आपका स्वभाव है, तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, सात्विक गुण है, जो भी गुण है, जो भी आपका स्वभाव है, जिस तरीके से आप साधना की स्टेज में हैं, उसी को फॉलो कीजिए। लोग धर्म से मतलब निकाल लेते हैं, अलग अलग जातियों से, लेकिन चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहां श्रेयान स्वधर्म का मतलब है वो 4 स्टेज जो कि साधना की होती हैं, जो मैंने पहले बताई। उन चारों स्टेज में से जो जिस भी स्टेज पर आप खड़े हैं, अगर आप उससे ऊपर वाली को कॉपी करने लगते हैं तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्माचरण में, अपने धर्म के आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि जो अगला जन्म मिलेगा वो वहीं से आपका साधन शुरू होगा, वहीं से ध्यान शुरू होगा, जहां पिछले जन्म में छूट गया था। आत्मा मरती नहीं है, वो अपने संस्कारों को साथ लेकर के अगले शरीर में चली जाती है।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जब आपने रास्ता बता दिया तब भी फिर ये जो पुरुष है वो किसकी प्रेरणा से पाप को फॉलो करता है, पाप का आचरण करता है, आपके बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्यरमेह वैरिणम। कहते हैं अर्जुन, रजोगुण से जो उत्पन्न हुए हैं काम क्रोध, ये अग्नि के समान भोगने से भी कभी न तृप्त होने वाले बहुत बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष जो हैं इसके ये पूरक हैं। वो कहते हैं कि तू इनको सबसे बड़ा शत्रु जान। कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि छिप जाती है, गंदगी से दर्पण छुप जाता है, वैसे ये जो काम क्रोध विकार हैं इनसे वो आत्मा छुपी हुई है। वो जो अच्छाइयां हैं वो छुपी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब पूछते हैं अर्जुन कि ये रहते कहाँ हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अश्च तिष्ठान मुच्यते एतैर विमोह हत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां मन और बुद्धि जो हैं इन विकारों के ध्यान हैं, यहां रहते हैं। इसलिए मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को छुपा देते हैं और इंसान को मोह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणास्यादौ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् इंद्रियाणां जो नेमे भर्तर्षवम पापमानम प्रजाहिमानम ज्ञान विज्ञानासनम। इसलिए अर्जुन तो पहले इंद्रियों को नियम या संयत कर, क्योंकि शत्रु इनके अंतराल में छिपा हुआ है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है, बाहर खोजने से शत्रु नहीं मिलेगा। इंसान जैसा मैंने पहले भी कभी कहानी में कहा कि अगर इंसान गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है। इंसान यदि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ करके परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। क्योंकि जब तक कामना रहती है तब तक क्रोध रहता है, मोह रहता है। इसलिए जिस दिन कामना का नष्ट हो गया, जिस दिन ये इच्छाएं खत्म हो गई, जिस दिन इंद्रियां संयत कर ली, उस दिन आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे। चौथे अध्याय में काफी कुछ जानने के लिए है, लेकिन उससे पहले तीसरे अध्याय का नाम दिया गया शत्रु विनाश प्रेरणा। इस तीसरे अध्याय में युद्ध की बात की गई। इसके अलावा ज्यादा युद्ध के बारे में बात नहीं की गई। शत्रु के विनाश की प्रेरणा दी गई। इसलिए तृतीय अध्याय का नाम है शत्रु विनाश प्रेरणा।
आगे देखेंगे चतुर्थ अध्याय, इससे क्या सीखा जा सकता है। ओम